नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जैसा कि आप जानते हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा के अंदर होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यदि मैं पुराना नाम देखता हूं तो क्या है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम यदि आपसे कोई पूछे तो क्या नाम होगा? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा कि भाई इनका आयोजन सबसे पहली बार कहाँ हुआ? तो ध्यान करना, इनका जो आयोजन है ये 2018 से आरंभ होता है। और कहाँ पर आरंभ होता है? नई दिल्ली के अंदर। ध्यान करनी है बात कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है सबसे पहली बार कब हुआ? तो कब हुआ? 2018 के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मुख्यालय है वो भी क्या है? नई दिल्ली के अंदर। ये बात आपको जाननी है। उसके बाद हरियाणा के अंदर इसका जो संस्करण है या चौथी बार हरियाणा के अंदर आयोजित हुआ ये गेम। तो इससे पहले 3 बार और आयोजित हो चुका है, 2018 के अंदर, 19 के अंदर और 20 के अंदर। और जो 2021 का था वो हरियाणा के अंदर इसका आयोजन होना था, लेकिन कारणवश कोरोना के कारण यह आयोजन कब हुआ? 2022 के अंदर हुआ। ये बात आपको जाननी है। तो ध्यान करना, पहली बार आयोजन कहाँ हुआ? 2018 के अंदर हुआ। दूसरी बार 19 में हुआ। तीसरी बार 2020 में हुआ। चौथी बार कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा के अंदर होता है। और दोस्तों, जो नेक्स्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां जो संस्करण है वो कहाँ होगा? तो वो होगा आपका कहाँ पर? भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 5वां संस्करण होगा। तो ध्यान करना, पहला कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ। प्रेजेंट में कहाँ हुआ? पंचकुला के अंदर हुआ, हरियाणा के अंदर हुआ। और आने वाला 2022 का है वो कहाँ पर होगा? वो होगा आपका भोपाल के अंदर होगा। ये 2023 में, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। देखिए, उसके बाद देखिए, जो नई दिल्ली के अंदर जो गेम्स हुए हैं उनके अंदर जो विजेता स्टेट था वो था हरियाणा। क्या था? हरियाणा। यदि कोई पूछे आपसे कि भाई जब 2018 के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसके अंदर जो टॉप था तालिका में वो कौन था? आपका हरियाणा। ये बात ध्यान करनी है आपको। उसके बाद 2019 के अंदर कहां पर होते हैं? पुणे महाराष्ट्र के अंदर होते हैं। और इसके अंदर जो विजेता होता है वो कौन होता है? महाराष्ट्र ही होता है। ध्यान करना, पहले के अंदर कौन? हरियाणा विजेता होता है। दूसरे के अंदर कौन होता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर ये गेम खेले जाते हैं। और विजेता की बात करूं तो पहले के अंदर जहां हरियाणा नई दिल्ली के अंदर टॉप होता है तालिका में, वहां पर उपविजेता कौन होता है? महाराष्ट्र। और 2019 के जो महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं वहां पर उपविजेता कौन होता है? हरियाणा। क्या होता है? हरियाणा। ये बात आपको ध्यान करनी है। जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहां पर होते हैं? गुवाहाटी के अंदर होते हैं। गुवाहाटी कहां पर है? असम के अंदर। और यहां पर भी जो टॉप करता है मेडलों में जो टॉप करता है वो कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। और जो उपविजेता रहता है वो कौन रहता है? महाराष्ट्र। ध्यान करनी है आपको। तो 4 भागों में बांटा, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुवाहाटी और पंचकुला या हरियाणा। तो जो बीच के 2 हैं, 2019 और 20 के जो टॉप करा था वो किसने करा था? वो महाराष्ट्र ने करा था। जो पहला है नई दिल्ली के अंदर और जो लास्ट का हरियाणा के अंदर है, इनमें टॉप किसने करा था? हरियाणा ने करा था। और उपविजेता कौन रहा था? महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आपको ध्यान करनी है। और आने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहां पर होंगे? आपके भोपाल के अंदर। देखिए, कुछ और चीजें देखते हैं। इसका आयोजक कहां पर होता है? हरियाणा में। और कौन सा संस्करण होता है? ये होता है 4th। कौन सा होता है? 4th होता है। और इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन करते हैं कौन? अमित शाह। कौन करते हैं? अमित शाह इसका क्या करते हैं? जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री। ध्यान करना, सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री इसका क्या करते हैं? इसका आयोजन करते हैं। ये कब आरंभ होता है? 4 जून से लेकर 13 जून। ध्यान करनी है बात, 4 जून से लेकर 13 जून 2022 में ये इन डेटों के बीच में इन गेमों का आयोजन किया जाता है। और जो मुख्य शहर थे, मुख्य शहर कौन कौन से? पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद, नई दिल्ली। इन 5 शहरों के अंदर इनका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। उसके बाद देखिए, इसके अंदर टोटल कितने खेल थे? तो इसके अंदर टोटल 25 गेम थे और 5 गेम नए आयोजित किए गए। तो आपको एक बात ध्यान करनी है कि भाई यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे 5 पूछ लेता है एग्जामिनर, निम्नलिखित में से कौन सा गेम
भाई 2000 जो आपके 21 के जो खेलो इंडियन यूथ गेम्स हैं उनके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा गेम शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान करनी है कि भाई नए शामिल किए गए हैं या कौन सा नहीं है। तो इन पांचों में से ही ऑप्शन बन सकता है, एक इनमें तीन इनमें से होंगे और एक कोई डिफरेंट होगा। तो ध्यान करना, गतका, कालरी पट्ट, थांगत और मलखंब और योग, मलखंब और योग, थागत, गतका, कालीपट्ट और थांगत, मलखंब और योग, ये क्या है, ये पांच वो नए गेम हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे। उसके बाद देखिए यदि टोटल खिलाड़ी की बात करें तो 8500 खिलाड़ी लगभग इसमें पार्टिसिपेट किया है इस गेम के अंदर। और ध्यान करना, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो किस मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है, तो वो होगा आपका जो आपका केंद्रीय जो खेल विभाग है उसके द्वारा करवाया जाता है। तो हमारा जो केंद्रीय खेल मंत्री है, हमारा केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। ध्यान करना, खेल मंत्री भारत का केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर है। यदि हरियाणा की बात करूं तो मैं कौन होगा, संदीप सिंह। कौन होगा दोस्तों, संदीप सिंह। खेल इंडिया का जो आपका हरियाणा का जो खेल मंत्री है वो कौन होगा, संदीप सिंह। उसके बाद कितनी इवेंट होती हैं, 264 इसके अंदर क्या होती है, इवेंट। ध्यान करनी है बात। तो अब तक हमने क्या पढ़ा भाई, कहां कहां पर ये गेम हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है, आने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब होगा, इसका उद्घाटन किसने करा है, अमित शाह ने, और इसका जो समापन है वो किसने करा है, इसका समापन करा था जो आपके राज्यपाल है हरियाणा के, और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद देखिए इसका जो आदर्श वाक्य है, कोई पूछे आपसे कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आदर्श वाक्य है तो वो क्या है, साथ में हम। क्या है दोस्तों, साथ में हम खेलो इंडियन यूथ गेम्स का क्या है, आदर्श वाक्य है, क्योंकि आदर्श वाक्य पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में। उसके बाद खेलो इंडियन यूथ गेम्स का जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो खेलो इंडियन यूथ गेम्स का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो पुरस्कार राशि है, खेलो इंडियन यूथ गेम्स के अंदर जो पुरस्कार राशि है कि भाई 3 मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और कांस्य। गोल्ड, सिल्वर और कांस्य दिए जाते हैं। पहले इनकी जो राशि थी 42,000, 36,000 और 30,000। देखना कितनी थी, 42,000। देखिए 30 से आरंभ करिए। कांस्य के अंदर कितनी थी पहले, 30,000। 30 में 6 जोड़िए कितना हुआ, 36,000। उसमें 6 और जोड़िए कितना हुआ, 42,000। तो ध्यान करना 30, 36, 42। उसके बाद देखिए अब प्रेजेंट के टाइम में जो राशि दी जाती है, गोल्ड के लिए दी जाती है 1 लाख रुपए। गोल्ड के लिए कितनी दी जाती है, 1 लाख रुपए। सिल्वर के लिए कितनी दी जाती है, 60,000। और कांस्य के लिए कितनी दी जाती है, 40,000। तो ध्यान करनी है बात, 40, 60, 1, 40, 60, 1 प्रेजेंट में दी जाती है। ओल्ड कितनी थी, 30, 36, 42। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, इसके लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है। किसके लिए, कि जो इन गेमों के अंदर मेडल जीतता है उसको 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। और यह राशि कब तक दी जाती है, 8 वर्षों तक। 8 वर्षों तक जिन्होंने भी खेलो इंडियन यूथ गेम्स के अंदर क्या किया है भाई, कोई भी मेडल जीता है उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है 5,000 रुपए। उसके बाद देखिए इसका टाइटल सॉन्ग क्या है। इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो गजेंद्र फोगाट जी ने, उनके बोल हैं। और क्या है टाइटल सॉन्ग, माथे पर गिरा पसीना। जी हाँ दोस्तों, माथे पर गिरा पसीना, बना ले रे पत्थर जैसा सीना। माथे पर गिरा पसीना, बना रे पत्थर जैसा सीना, इसका क्या है, टाइटल सॉन्ग है। और ये किसने गाया था, ये गाया था आपका गजेंद्र फोगाट ने। उसके बाद ये 2 कैटेगरियों के अंदर ये जो गेम खेला जाता है, एक अंडर 17 और एक अंडर 21। तो ध्यान करनी है, 2 कैटेगरी के अंदर ये गेम खेला जाता है। और सबसे कम उम्र की जो खेलने वाली लड़की है, या जो सबसे कम उम्र का जिसने पार्टिसिपेट इस गेम में किया है, उसका नाम था क्या, आपका ऐतुक मंडल। क्या था, ऐतुक मंडल, जो कि 13 वर्ष की थी। तो दोस्तों देखते हैं आगे की तरफ कि भाई कौन कौन से, किस किस स्टेट ने कितने कितने मेडल लिए हैं। जैसे हरियाणा है, हरियाणा ने कितने मेडल लिए हैं। देखिए जो टॉप मेडलिस्ट थे, कि भाई आपको पता है कि ये जो गेम है पंचकुला के अंदर, जिसमें हरियाणा ने ही टॉप किया था। तो हरियाणा ने टोटल कितने मेडल प्राप्त किए हैं, 137। कई बार पूछा जाता है कि भाई टॉप किसने किया, तो हरियाणा ने किया। सेकंड नंबर पर किसने किया, महाराष्ट्र ने। और तीसरे नंबर पर किसने किया, कर्नाटक ने। मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट और लास्ट 4 हुए, फर्स्ट और लास्ट, पहला और चौथा, जिसमें हरियाणा ने टॉप किया है। और जो बीच के 2 थे
उसमें टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र ने। तो देखिए हरियाणा ने गोल्ड कितने लिए? 52, 52 गोल्ड प्राप्त किए, 39 सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने हैं? 46। उसके बाद महाराष्ट्र ने 45, 40, 40, कर्नाटक ने 22, 17, 28। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इसने 137, इसने 125 और इसने 67। टोटल जो टोटल मेडल प्राप्त किए वो इतने हैं 137, 125, 67। उसके बाद गोल्ड भी ध्यान होने चाहिए 52, 45, 22। यदि आप हरियाणा के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको हरियाणा का पूरा डाटा पता होना चाहिए। 52 गोल्ड, 39 सिल्वर, 46 ब्रॉन्ज। महाराष्ट्र ने 45 गोल्ड, 40 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज। उसके बाद देखिए खेलो इंडियन यूथ गेम्स में हरियाणा ने जो सबसे ज्यादा पदक जीते हैं वो किस में जीते हैं? वो जीते हैं कुश्ती में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने पदक जीते हैं? 38 पदक इसने जीते हैं। उसके बाद देखिए इसका जो शुभांकर था वो था धाकड़। क्या था? धाकड़ इसका क्या था? शुभांकर था। और इसका जो प्रयोजन है वो किसने करवाया? वो करवाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण था उसका जो आयोजन है, प्रयोजन है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो बजट था वो 250 करोड़ था। इसके बाद इसका जो आकर्षण केंद्र था वो था आपका एक्सपो। क्या था? एक्सपो। और उसके बाद हरियाणा की तरफ से जो पहला गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान कर लेना ये बात इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया था? तो उसका नाम है वृंदा यादव। वृंदा जो यादव है जिसका संबंध साइकिलिंग से है। तो ध्यान करना कि भाई ये भी पूछा जा सकता है वृंदा यादव का संबंध किससे? साइकिलिंग से है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पहला गोल्ड मेडल हरियाणा की तरफ से किसने जीता। उसके बाद हरियाणा जो इसके अंदर हरियाणा के अंदर जो गेम हुए हैं खेलो इंडियन यूथ गेम्स, इसके अंदर जो पहला गोल्ड मेडल है वो किसने जीता था? तो पहला गोल्ड मेडल जीता था काजोल सरगर। किसने? काजोल सरगल ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। किसमें जीता है? वेटिंग में। किसमें जीता है? वेट लिफ्टिंग में पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? काजोल सरगर के द्वारा जीता गया है। और ये कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं वो किसने किए? अनीशा गौड ने। इनका संबंध भी कहां से? कर्नाटक से है। और इसने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 6 गोल्ड। ध्यान करना, पूछते हैं कि भाई खेलो इंडियन यूथ गेम्स के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड किसने प्राप्त किए हैं? तो किसने? अनीशा गौड ने किए। कहां से इसका संबंध है? कर्नाटक से। कितने गोल्ड मेडल? 6 गोल्ड मेडल। उसके बाद देखिए नेहा, ये इसलिए लिखवाया है मैंने कि जो नेहा है इसने बॉक्सिंग के अंदर मेडल प्राप्त किया है। और नेहा का जो संबंध है वो कहां से है? हिसार से। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इस नेहा को ही प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया था। ध्यान करना, इसलिए मैंने इस पे नोट लगाया है कि भाई इसके अंदर नेहा ने बॉक्सिंग के अंदर खेलो इंडियन यूथ गेम्स के अंदर मेडल जीता, जिसका संबंध कहां से? हिसार से है। जिसने क्या जीता? प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार। उसके बाद हरियाणा की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? जो कि 528 क्या थे? सबसे ज्यादा थे। तो ध्यान करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यू था किसका? खेलो इंडियन यूथ गेम्स का। और वार मेमोरियल का भी एक अपना महत्व था जो कि अम्बाला के अंदर था। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ। धन्यवाद।